एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह जहां मानव जात खत्म हो चुकी है। बस बचे हैं तो सिर्फ उनके अवशेष, या मैं कहूँ उनकी हड्डियां। यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हें कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। अरे पकड़ भाई, बहुत तेज भूख लगी यार, जल्दी पकड़ पकड़ पकड़, पीछे पीछे मार। पर ये तीनों यहाँ पर जिंदा कैसे हैं? ओह हाय, तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे, जिसका नाम है एंटार्क्टिका, जहाँ पर होती है बहुत सारी बर्फ और बर्फ। हाँ, यहाँ पर बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं होता। और अगर तुम्हें ये सब भी आसान लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर ज्यादा ठंड होने से हम भी मर सकते हैं। और इन सब मुसीबतों के बीच हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है और हराना है इस एंटार्क्टिका के बॉस को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। भागो भाई, भागो। अरे तुम लोग कहाँ पे भाग रहे हो? अबे ये किसे बुला लिया भाई? सब तेरे को कुचल देंगे, जल्दी भाग यहाँ से। अबे तुम उसे मारने गए थे, उसे पीछे बुलाने गए थे। अबे तू भाग पहले, जल्दी भागो। हे भगवान, किनके साथ फंस गया मैं? भागो। चलो, बस तो गए हम। अबे भाई ताऊ की वजह से हुआ ये सब। मेरी क्या गलती है इसमें? सारी तेरी गलती नहीं तो क्या, मेरी गलती। क्या लड़ेगा? देखो शांत रहो तुम दोनों, कोई नहीं लड़ेगा। ताऊ पीछे जा, आगे आगे बढ़ो, चलो यहाँ से चलते हैं। समझा लो तू अपने ताऊ को। मैं पहले जाऊंगा। रुको, तुम दोनों से पहले मैं जाऊंगा। जाओ। तो उसके बाद हम निकल चुके थे एक नए सफर की ओर, जहाँ पे हमारा सबसे पहला काम था लकड़ियाँ ढूंढना। और हमारी किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें लकड़ियाँ भी मिल गई थी। ओए वहाँ पे कुछ है? कहाँ भाई? ये शिप है और यहाँ से हमें लकड़ियाँ मिल सकती है। तुम, अरे यार तुम दोनों यार सीधा ही चल लो यार। तू भी करके देख, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें रपट रपट की क्या मजा आता है? ठंड लग जाएगी। अबे भाई, मर्दों को ठंड वंड नहीं लगती, तू भी आजा। आओ मेरे पीछे, लकड़ियाँ तोड़ते हैं। तो उसके बाद हमने उस शिप से काफी सारी वुड को इकट्ठा करा और देखते ही देखते वो शिप ही गायब कर दी। हाँ, क्योंकि हमने सारी वुड चुरा ली। ओके, तो जब हमारे पास वुड आ चुकी है तो हमारा सबसे पहला काम होगा क्राफ्टिंग टेबल बनाना। ओके, मेरी क्राफ्टिंग टेबल बन गई। ओ तुमने भी बना दी? तीनों ने साथ भी बना दी। अरे यार मैं बना तो रहा था, एक बार पूछ तो लेते। एक तो इस वाले वर्ल्ड में इतनी कम वुड मिलती है, ऊपर से तुम लोग वेस्ट भी कर देते हो। अरे तो मुझे लगा मुझे बनानी है, और तू भी तो पूछ सकता था मुझसे। मैं हाँ सही बोल रहा है ये। अरे क्योंकि वीडियो तो मेरी होती है ना, तो मेरे को दिखाना पड़ता है यार। तुम लोग देखो बाने देखो इसकी। खैर छोड़ो, वैसे अभी कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? अभी मैं वुड की पिकेक्स बनाऊंगा, उससे मैं पत्थर तोड़ूंगा और मैं तुम्हें पत्थर की पिकेक्स बना के दूंगा, ठीक है? तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक लकड़ी की कुल्हाड़ी बना ली थी और चला गया था पत्थर को माइन करने। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली कुछ पत्थर मिले, तो मैंने फटाफट से उन्हें माइन कर लिया और बना दी उन पत्थर की 3 पिकेक्स। ओके, टूट गई। ओए दोनों, क्या कर रहे हो? पिकेक्स ले लो। ताऊ ये ले। अबे यार आया भाई आई, क्या कर रहा है? और तब यार तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये ले अपनी पिकेक्स। मेरी पिकेक्स सही। और तू यार, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? मेरी गलती नहीं भाई, इसी ने कहा था खेलने के लिए। ये ले पिकेक्स ले और जल्दी आ, बहुत काम करना है। तो अब जब हमारे पास टूल वगैरह आ चुके हैं तो हमारा अगला काम था अपने लिए ऊन के कपड़े बनाना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, तो हमें ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े बनाने पड़ेंगे। और कपड़े यहाँ पर 2 तरीके से बनते हैं, या तो भेड़ से या बकरी से। ये क्या है? तो उसके बाद हम तीनों निकल जाते हैं भेड़ बकरी को ढूंढने, और काफी देर ढूंढने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से रात और हो गई थी और इस घनी रात में हमें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन दिखे थे। तो उनसे बचने के लिए हम एक गड्ढा खोद के उसी के अंदर चले गए थे। और ठंड बहुत थी तो हमें आसपास ही सोना पड़ा। और सुबह होते ही हम सब ने अपने काम बांट लिए, जैसे की ताऊ एक काम कर, तू हमारे लिए घर बना और मैं और आर्य जाके कुछ शिकार करते हैं। वैसे भी हंगर बार बहुत ज्यादा काम हो चुकी है। तो उसके बाद हम चले गए थे कुछ शिकार करने। अबे लेकिन यार हम यहाँ पे शिकार क्या करेंगे? अबे हाँ यार, यहाँ पर जानवर कौन कौन से रहते हैं? देख, अभी तक तो मैंने बस पोलर बेर ही देखे। चल उन्हें मारते हैं, आजा। अरे यार तुझे पता है कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं वो? हाँ तो क्या भूखे रहना है क्या? देख हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो हमें उन्हें मारना पड़ेगा। वो तो टेंशन क्यों ले रहा है यार? तेरा भाई है ना, मैं सब संभाल लूंगा। 2 seconds later. अबे आर्या बचा इसके सर के ऊपर बैठा हूँ मैं, मार से। ओए मेरे पीछे भाग रहा है ये मेरी हल्का में। वो तो टेंशन क्यों ले रहा है यार? तेरा भाई है ना, मैं सब संभाल लूंगा। गाइस आई कैन एक्सप्लेन इट। तो एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि वो मेरा वाईफाई में पिंग सही नहीं आ रही थी। बहुत दुख हो रहा था मुझे उस टाइम। तो झूठ पे झूठ। तो काफी देर लड़ने के बाद हमने फाइनली एक पोलर बियर को मार के गिरा दिया था। लेकिन गेस, हमें इतने बड़े पोलर बियर से क्या ही मिल सकता है? मीट नहीं, वुल नहीं, हमें मिलती है एक मछली। जी हाँ, बस एक मछली। तो उसके बाद हमने एक तो भालू को और मारा था। वैसे इनसे हमारा पेट तो भरेगा नहीं, पर वही कहते हैं भाई मार। चलो 1 मिनट रुक, खत्म। हाँ, ओए बच्चे, यार मेरे को पता ही था यार, माफ कर दे यार। अबे तू क्या कर रहा है वहाँ पे? अबे तू कहाँ था? और हाँ, क्या हम इसे घर पे ले जा सकते हैं क्या? कुछ रस्सी वगैरह है तेरे पास? रस्सी वस्सी नहीं है मेरे पास, और इसे खिलाएं क्या? हमारे पास खुद ही खाने के नाले पड़े हुए हैं। आज चल घर चलते हैं। अरे हाँ यार, बात तो तू भी सही कर रहा है। चलते हैं।
बाय बाय, बाद में मिलेंगे। तो उसके बाद हम वो पोलर बियर का बच्चा वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। सच बताऊं तो याद तो बहुत आती है उसकी आज भी। और ऐसे चलते चलते हमें बीच रास्ते में कुछ खरगोश से मिले थे, तो हमने उन्हें भी मार दिया। इनकी याद तुझे नहीं आती? कम से कम इनसे पेट तो भरेगा। और पूरे दिन शिकार करने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ जाने लगे थे। अरे यार मुझे ठंड लग रही है यार, मेरे सारे हाथ ब्लू हो रखे हैं। अबे तेरे तो अभी हुए हैं, मेरे तो आधे घंटे पहले से हो रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को अब घर चलना चाहिए, क्योंकि रात में बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। हाँ यार जल्दी चलते हैं, तूफान भी स्टार्ट हो गया अब मेरे तो। पास तो 4 हेल्थ है बस। ओए हम मर तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं यार, बात तो सही कर, जल्दी से घर चलते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम फाइनली अपने घर तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद हमने एक फर्नेस बना लिया था और हमारे पास कुछ वुडन ओक थे, तो हमने उन्हें फर्नेस में डाल के उनका चारकोल बना लिया, ताकि हम इस चारकोल से एक कैंप फायर बना सके जो कि हमें गर्म रखेगा। अरे जल्दी रखते, यहाँ पर ठंड लग रही है मुझे। हाँ रख रहा हूँ, ये लो। तो उसके बाद हमने पूरी रात उसी केव में बिताई और सुबह होते ही हमने इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि रात को काफी ज्यादा स्पॉन हो गए थे। और उसके बाद हम सब निकल गए थे माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है और आगे चलने के बाद ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें एक छोटी सी केव दिखी थी, लेकिन दिक्कत ये थी उस वाली केव में काफी सारे मोस्टर थे, तो हमें एक एक करके उन सबको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उस केव के अंदर चले गए थे और उन सभी ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मारने लगे थे। क्या रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? अब जब तेरे से प्यार से बोली थी बाहर चला जा। ये तो मर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, ये सब नहीं देख पाऊंगा मैं। और ऐसे ही करते करते हमने वहाँ की पूरी केव साफ कर दी। तो उसके बाद हमने काफी सारी माइनिंग करी और माइनिंग करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था जो कि मैंने माइनक्राफ्ट में पहली बार देखी थी। ये क्या है? अबे मैं केव में हूँ और उस केव में पता है मछली भी है और काफी सारा। ये क्या है? मछली? कैसी मछली? यहाँ कहाँ मछली आ गई? बेरी वगैरह का टाइप है। ये तो मुझे काई वाली जगह लग रही है, यहाँ तो बहुत सारी काई लगी हुई है। मुझे नहीं पता, मैं तो अबे तो करना पता, 3 से माइनक्राफ्ट खेल रहा है, नूब है क्या? वो रुक 1 मिनट में करता हूँ। तो उसके बाद मैंने गूगल पर थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि इसे लश केव बोलते हैं, जो कि सच बताऊँ तो काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ से हमें कुछ फ्रूट मिले थे, कुछ ग्रास ब्लॉक और एक पिंक कलर का कीड़ा। पता नहीं इसे मार के क्या मिलेगा। मार दी बेचारी को। अभी इसे तो कुछ भी नहीं मिला यार। सॉरी, तूने देखा तो नहीं? ओ किसी को मत बताइयो, ये हमारे बीच की बात है। चल मैं चलता हूँ, बाय बाय। और हाँ, उस वाली केव में कुछ घास भी उगती है जहाँ से हमें सीड मिल सकता था। तो उसके बाद मैंने काफी सारी घासें तोड़ी ताकि बस हमें एक सीड मिल सके। ओए मिल गया भाई, कितना टाइम लग गया इसे ढूंढने में। हाँ थक गया। तो उसके बाद हमने काफी सारी चीजों को माइन करा, जैसे कि आयरन, कोल, डर्ट। और ऐसे ही माइन करते करते मुझे एक अजीब चीज भी दिखी। ओए पेड़, और यहाँ पे पेड़ क्या कर रहा है? उन्हें बुला के लाता हूँ। अरे किधर चले गए? अरे आ गया 2 मिनट। वहाँ पे मेरे को पेड़ दिखा, केव के अंदर पेड़। ये कुछ नई खोज करी है मैंने। अरे कैसी खोज कर दी तूने? साइंटिस्ट तो नहीं है तू? एकदम मजबूत पेड़ है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये पेड़ उल्टा हुआ है। वो तो मुझे भी नहीं पता। कुछ नए स्ट्रक्चर वगैरह बनाए क्या नए वाले वर्जन में? पता नहीं भाई, मैं खुद ये वाला पहली बार खेल रहा हूँ, होता होगा कुछ इसमें। अबे हम माइनशाफ्ट, अरे माइनशाफ्ट है ये। आजा ऊपर आजा, हाथ दूं? हाथ दे रहा है? काश उसका बाप भी मुझे हाथ दे सकता उसका। तो इसी तरह हमें माइनशाफ्ट मिली थी, जिसका मतलब अब हमें लकड़ियों की कमी तो होने वाली नहीं है। तो उसके बाद हमने वहाँ से काफी सारी चीजों को लूट लिया, जैसे कि लकड़ियाँ, रेल की पटरियाँ और काफी सारे मकड़ी के जाले। हाँ, इनसे हम बेड बना सकते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 चेस्ट मिली थी, जिनसे मुझे काफी अच्छा सामान मिल गया था, जैसे कि एमराल्ड, आयरन की पिकेक्स, कुछ आयरन और थोड़ा बहुत खाना। तो लूटपाट करने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ आ गए थे और घर जाते ही मैंने सबसे पहले ये यंत्र बनाया, जिसमें कि हम अपना सारा बेकार सामान रखते हैं। और मैं अपना सामान रख ही रहा था कि मुझे बाहर से कुछ आवाजें आती है। एक ढंग का सामान ही मांगता हूँ, उसमें भी सामान नहीं लाता। रुक, तेरे लामा को मारता हूँ पहले। अबे यार ये क्या कर रहा है तू? अबे तुझे पता भी है तू किसे मार रहा है? इससे हमें काफी सारा सामान मिल सकता है। सॉरी ट्रेडर भाई साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नादान है बेचारा, कुछ समझ में नहीं आता इसे। वैसे आपके पास सैपलिंग मिलेगी? मुझे एक सैपलिंग चाहिए। सैपलिंग ही नहीं है तुम्हारे पास तो? मैं वही तो तेरे को तीसरे से समझा रहा हूँ, इसके पास कुछ भी नहीं है काम का। अरे तो क्या हुआ? ऐसे थोड़ी ना मारते यार इसे, इससे भी गंदी मौत देंगे। इसे पकड़ साले को। अरे कपड़े फाड़, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पर रख देंगे इसे। हाँ अब आया ना ट्रेडर बर्फ की सिल्ली के ऊपर। क्यों भाई, लाएगा ना अगली बार सैपलिंग? अरे मैं तो कहता हूँ इसे कुछ खतरनाक टॉर्चर करते हैं। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है? वो नहीं कर सकते। तो वो करे क्या? अरे नहीं, वो तो बिल्कुल बस सोचियो जो मैं सोच रहा था। नहीं, वो भी नहीं कर सकते। अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके साथ। इसे ऐसे छोड़ देते हैं। कुछ तो करते हैं भाई। अरे यार पर क्या करें इसके साथ? अब पता करेगा तुम्हारा ऐसा? तो 1 मिनट, दूसरा वाला कहाँ है? वो रहा। क्या रे, तू भी करेगा ऐसा? नहीं करेगा ना? एक काम करते हैं, इसे भी बांध देते बहुत हैं। सही।
हाँ, तो उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद हम वापस अपने घर पे आ गए थे, क्योंकि और भी बहुत सारा काम है, जैसे कि अपने लिए एक फार्म बनाना। तो उसके बाद मैंने काफी सारी डाइट उठाई और चला गया खेतों में काम करने। सबसे पहले तो मैंने इस वाले एरिया से सारी बर्फ हटाई और उसके बाद मैंने एक एक करके यहाँ पर मिट्टी के ब्लॉक लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद मैं चला गया था पानी को कलेक्ट करने, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ पर कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। तो ऐसे कड़कड़ाहट ठंड में उन लोगों ने मुझे ही भेज दिया पानी लेने। लो इधर आओ सब। हाँ क्या हो गया बताओ। हाँ ये बताओ, पानी लेने कौन जाएगा? इतना हो जाएगा। ओए मैं क्यों जाऊंगा? तू जाएगा। पहले लड़ो मत यार, एक काम करते हैं, टॉस करते हैं। अरे टॉस्ट करेंगे किससे? मेरे पास एक चीज है। हाँ देख, अगर ये मुंह के बल गिरा तो तू जाएगा, अगर ये पिछाड़े के बल गिरा तो ताऊ जाएगा। कैसा लगा? अरे बढ़िया भाई बढ़िया, ये मस्त लग रहा है। ठीक है, चल इसे उछाले से। ठीक है उछालते हैं, 1 2 3। और ये तो काफी ज्यादा ऊपर उछल गया। ओए अबे तो खड़ा ही हो गया। हाँ तो इसका मतलब तू जाएगा। क्या हरामी ट्रेडर, बस यही थी मेरी दुख भरी कहानी। आज जल्दी से पानी लेके चले जाता हूँ, वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसके बाद मैंने अपने खेतों में पानी डाल दिया था और बस यही काम करते करते हमारा पूरा दिन खत्म हो गया था। लेकिन फाइनली दिन के एंड तक हमारा खेत बन के रेडी हो चुका था। और तूने क्या किया आज? कुछ नहीं भाई, बस मैंने अभी बॉल लगाई है, यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे अब। बोल। हाँ मैंने भी बस खेती करी है। और वैसे रात हो गई यार, चलते हैं सोने। वहाँ पर हम इतनी मेहनत से खेती बाड़ी कर रहे हो, ताऊ बिल्कुल यहाँ पर आराम से सो रहा है। ओए उठ जा। ओए उठ नहीं रहा। चल हम भी बेड बना लेते हैं। तो उसके बाद हमने काफी सारी चीजें बनाई, जैसे कि बेड, फिशिंग रोड और बो, ताकि हम अपने दुश्मनों को दूर से ही मार सके। और उसके बाद हम सो गए थे। और सुबह उठने के बाद मैं कुछ देखता हूँ कि हमारे एरिया में कुछ चुड़ैलें घूम रही थी, वो भी हमारी इजाजत लिए बिना। तो मैंने उसे मार दिया। ये ले, मर जा मर जा मर जा मर जा। और मर गई। और सच बताओ तो मुझे भूख भी काफी ज्यादा लग रही थी, लेकिन ये पता नहीं कब उगेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ हत्या करनी पड़ेगी जानवरों की। तो उसके बाद मैं निकल जाता हूँ कुछ शिकार करने। अबे भाई डैडजिला कहाँ जा रहा है? इधर आ। भाई भूख लग रही है यार, मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए। कुछ है क्या तेरे पास? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, पर ऊपर देख गोट है। कहाँ पर? बकरी। और वो रही। उसे मार के हम लोग को बहुत कुछ खाने को मिल सकता है। अबे हाँ यार। चल चल चल, गाड़ी निकाल जल्दी। तो उसके बाद हम उन्हें मारने के लिए निकल गए थे और एक एक करके हमने काफी सारी गोट को मारा। उनसे हमें फेदर तो मिले, लेकिन कुछ खाने की चीज ही नहीं मिली। मतलब हमें कोई दूसरा फूड सोर्स ढूंढना पड़ेगा। और घर पे आने के बाद हमने अपना आर्मर भी बना लिया था और कवर कर दिया था उसे फेदर से। तो अब जब हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो मुझे बस बैरी ही खानी पड़ी। हाँ इनसे ज्यादा पेट भरता तो नहीं है, पर ठीक है। तो मैं और आरी चले जाते हैं खाने को ढूंढने। उसके बाद काफी देर चलने के बाद हम एक तालाब में पहुंच गए थे, और ये वही तालाब है जहाँ से मैंने पानी लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ी सी मछली पकड़ी। और तू मछली नहीं पकड़ रहा ना? अरे पकड़ तो रहा हूँ यार। ए, तू इधर है? अरे ध्यान से देख भाई, पकड़ तो रहा हूँ यार, काय पीछे पड़ा मेरे। और तेरी रोड तो दिख नहीं रही मुझे। अरे देखना देखना, ये देख ये देख। अरे कोई ग्लिच होगा शायद से। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैंने काफी देर तक मछली नहीं पकड़ी, क्योंकि मैं बोर हो गया था। तो उसके बाद मैं चला गया था कुछ शिकार करने। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना, मैं बना हूँ शिकार करने के लिए। तो उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे आगे जाके कुछ खरगोश वगैरह मिल जाएंगे। पर यहाँ पर खरगोश तो छोड़ो, यहाँ पर भालू भी नहीं है। आगे ढूंढते हैं। और आगे चलने के बाद मौसम भी खराब हो गया था, और वैसे मुझे खरगोश चाहिए थे, ये दानव नहीं। तो फिर मैं वहाँ से भाग गया। और आगे चलने के बाद मुझे काफी सारी ऐसी चीजें दिखी जो कि मुझे ऐसे नहीं दिखनी चाहिए थी, जैसे कि विच, ज़ॉम्बीज़, क्रीपर और काफी सारे दानव। अरे नहीं यार छोड़ दो प्लीज। तो क्या हेल्प बढ़ाते हैं पहले तो अपना। और यार ये कहाँ चला गया यार? तो उसके बाद मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अरे भाई जल्दी मेरे पीछे आ, नीचे तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, जल्दी ऊपर आ जा। ओ भाई तुझे पता भी है मैं कैसे कैसे बच के आया हूँ? यूँ तो ना पता, पर तू बता दे। खैर बात बताऊंगा। तो फिर उसके बाद हमने अपने रहने के लिए एक छोटी सी एक कुटिया बनाई। क्या बनाई? कुटिया बोला है, कुटिया। अरे कुटिया नहीं। सुनने में तो वही लग रहा था ना। हे भगवान, किसके साथ फंस गया हूँ मैं। ऐसे ये बताइए मौसम कब तक शांत होएगा और कब हम जा पाएंगे अपने घर पे? अरे वो तो पता नहीं, इसका तो मैं कुछ आइडिया नहीं दे सकता। तो उसका कौन आइडिया देगा? लेकिन वो क्या है सामने? कहाँ पर? उधर। अबे वो देख। किधर? एक मिनट। अबे वो क्या है यार? अरे ये तो ड्रैगन लग रहा है मुझे, लेकिन एंडर ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है? अबे यार वो कोई एंडर ड्रैगन नहीं है, वो एंटार्क्टिका का सबसे खतरनाक ड्रैगन है। अबे होगा भाई एंटार्क्टिका का, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये? क्योंकि हम एंटार्क्टिका में ही है। एक सेकेंड, हम लोग का तो वहाँ पर घर था ना। ओह शिट, ताऊ। अबे यार चलते हैं ना ताऊ को बचाने। अरे तू पागल वागल हो गया है? देख तो ले कितना बड़ा ड्रैगन अब देखा, अगर तू नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूँ अरे अकेले। मेरी बात समझ, बाद में चले मुझे लगता जाएंगे। नहीं देख मैं उसे अकेला मार भी पाऊंगा, पर ट्राई करते हैं। अरे पीछे आ जा भाई जल्दी। अरे यार तुम बाद में आना, 2 मिनट। मर जा मर जा मर जा मर जा। अरे डैड जला भाई, बाद में चलते हैं, अभी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। अब तू भी जल्दी अंदर आ जा भाई। देख भाई अभी हम लोग यहीं पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन है और सबसे ज्यादा सेफ यही एरिया है, तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। और उस दिन मैं जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। हमारे लिए सबसे सेफेस्ट यही था कि हम उस केव में रहे और मौसम साफ होने का वेट करें। अबे मौसम साफ हो गया है और वो रहा भाई वो ड्रैगन।
अबे भाई ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। यार बड़ा तो लग रहा है, लेकिन चलते ना यार, ताऊ को बचाना नहीं है। अबे लेकिन हम लोग पहुंच भी गए तो ताऊ कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो आयरन अबे यार कुछ तो करेंगे ना यार, वो बाद में देख लेंगे, पहले वहाँ चलते हैं। आजा। ओए ड्रैगन किधर गया? अबे अभी तो यही था। उड़ता ही फिर। अबे मुझे लगता है ताऊ कहीं उड़ के चला गया होगा। वैसे मुझे लगता है ताऊ अब तक मर गया होगा। वैसे भी वहाँ चुपचाप चल मेरे साथ। कहीं तो डर तो नहीं रहा? मेरी आंखों में देख, तेरी आंखों में मुझे एक अलग सा डर महसूस हो रहा है। अरे अरे चुपचाप मेरे साथ चल। कचरा है मेरी आंखों में। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे तो हमें वहाँ पे तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, ताऊ भी नहीं दिखा था हमें। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमने एक सीनियर सिटीजन को ढूंढने की पूरी कोशिश करी। हमने आसपास का पूरा एरिया छाना, लेकिन हमें ताऊ फिर भी नहीं मिला। ताऊ को प्लीज बुला के लाना यार, कहाँ ढूंढूंगा मैं इस सुनसान जगह में ताऊ को? यही हूँ मैं, यही पे हूँ। वो ताऊ की आवाज कहाँ से आ रही है? और तूने भी सुनी? ओए हाँ यार मुझे भी आवाज आ रही है। कहीं ये भूत तो नहीं है? ये ताऊ की आत्मा तो नहीं बोल रही है? ओए ये भगवान, ओ ताऊ यहाँ पे भस्म तो नहीं हो गए? ओए इसकी आत्मा से बात अगर करते हमसे हैं। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज हमें माफ कर दो। ओए अबे तुम चेस्ट के अंदर क्या कर रहे हो यहाँ पे? बाहर आओ। हाँ, ये चेस्ट के अंदर क्या से अरे हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पे भी चुप के बैठे हो। अरे चुप थोड़ी ना रहा था मैं यहाँ पर, वो तो यहाँ पर एक ड्रैगन आ गया। क्या बात कर रहा है? और फिर मैंने अपनी तलवार उठाई है और मैं चला गया सीधा उससे लड़ने के लिए। नहीं मैं नहीं मानता, तूने हराया उसे, तूने। अब पूरी बात तो सुन ले पहले। वो मैं हरा नहीं पाया, वो एक एचपी से बच गया था। अरे यार वो वहाँ से उड़ के भाग गया उधर, लेकिन अगर अगली बार वो मेरे हाथ में चढ़ गया ना तो बेटा बच के नहीं जा पाएगा। बहुत गंदा मारता हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अरे वो तो मुझे पता है यार ताऊ, वो तो मुझे पता है। तो रोकने के लिए मत आना मुझे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। तुम उसे मारना। एक काम करते हैं, जल्दी से अपना घर और बनाते हैं और चलते हैं उस ड्रैगन को मारने। हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है, जल्दी चलते हैं उसको मारने। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक नई जगह पर, क्योंकि अभी वाली जगह पर बात हो चुकी है तो यहाँ पर घर बनाने का कुछ फायदा भी नहीं है और वैसे भी पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें समुद्र के आसपास ही घर बनाना चाहिए। तो थोड़ी देर चलने के बाद हमें फाइनली एक ऐसी जगह भी मिल गई थी जहाँ पर हम अपना घर बना सकते थे। अबे मिल गई भाई, लोकेशन मिल गई। क्या मिल एक गई? काम करते हैं, यहाँ पे अपना घर बना लेते ना। क्या मस्त जगह है, क्या बोलता है? हाँ यार लग तो मस्त रही है। तो ठीक है, यहाँ पर घर बनाते हैं अपना। आ जाओ, आलीशान महल बनाएंगे एक। हाँ ताऊ, एक ऐसा घर बनाएंगे जो आज तक कभी किसी ने देखा ही ना हो। वो फाइनल गाइस हमारा घर बन के रेडी हो चुका है। टाटा। तो अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि हमने घर क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली समय की पाबंदी होने के कारण हम बस इतना ही बना पाए। तो चलो मैं तुम्हें अपना हाउस टूर देता हूँ। हमारे घर के दरवाजे खुलते ही आपको सबसे पहले हमारी ये फसल दिखेगी जो कि हमने बड़ी मेहनत से उगाई है। जैसे आप घर के और अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी सुविधा मिलेगी, जैसे की लकड़ियाँ आग जलाने के लिए, फर्नेस खाना जलाने खाना पकाने के लिए, और ये मुलायम गद्दे सोने के लिए। तो बस यही हमारा कुछ घर है। अरे ये क्या बना रखे है लकड़बग्घे से? अरे ताऊ ये आर्मर स्टैंड है, यहाँ पे हम अपना आर्मर सजा के रखेंगे। अरे ये तो हमारे खेतों में लगे। तो उसके बाद हमने जरूरी मुद्दों पर बात करी, जैसे कि अबे देख ऊपर धुआं कैसे जम रहा है। अबे हाँ यार, ये पिघला तो नहीं देगा बर्फ को, और मुझे तो डर लग रहा है। हमसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो तुम लोग। तो उसके बाद मैं और आली चले जाते हैं डायमंड को माइन करने। हमारे करने चलते हैं, हमारे घर चलते हैं भाई। केव किधर है? ए भगवान। और काफी देर चलने के बाद हमें एक केव मिल भी गई थी, लेकिन उस वाली केव में मुझे लगता है आयरन कुछ ज्यादा ही थे। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हम पे कृपा कर रहा है, लेकिन बस आयरन की, और हमें डायमंड चाहिए। तो उसके बाद हम आगे की तरफ निकल जाते हैं, और आगे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। एक अलग सी चमक मेरी आंखों में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि ये मुझे अपने पास बुला रही हो। और पास आने के बाद मैंने उसे तोड़ दिया और अपनी इन्वेंटरी में कैद कर लिया। फाइनली पहला डायमंड मिल चुका है। तो अपना पहला डायमंड लेने के बाद हम काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अफसोस उसके बाद हम काफी ज्यादा घूमे, लेकिन हमें कोई भी डायमंड नहीं मिला था। अरे मिल गया डायमंड। ओए किधर है? और डायमंड मिल गया, इधर आ। अरे यार ये डायमंड है। डायमंड। अरे तेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। अरे मार क्यों रहा है यार? ऊपर से डायमंड नहीं मिल रहे, तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं क्या करूं यार, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा यार। ओए वो देख सामने डायमंड है, लेकिन एक है। तो क्या बोलते हो, माइन किया जाए उसे? अबे यार वो तो देख सामने कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। मुझे तो लगता है कि उनका पुश्ता नहीं गिरा होगा, तभी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कर रखी इन लोगों ने। ओए एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ चल। अबे कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? बस पहुंचने ही वाले हैं। ओए ये रे। अबे ये तो वही वाले ज़ॉम्बीज़ है, तू उनके पास क्यों लेके आया मुझे? अबे इन ज़ॉम्बीज़ को मार के इनके कपड़े छीन लेते हैं ना, फिर ज़ॉम्बीज़ बन के वहाँ पे डायमंड चुराने जाएंगे। तेरे पास चोरी करने का बहुत ज्यादा दिमाग है ना। हाँ मैं इतना भी कुछ खास नहीं। चल इन्हें देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। ओए ये रे, क्या बोलता है, अटैक करे। 1 2 3 गो। तो ये देखो भाई, हम लोग बन चुके हैं ज़ॉम्बी। और कैसे लग रहा हूँ मैं? तू देख बिल्कुल बेकार लग रहा है, मैं देख कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। अरे मैं लग रहा हूँ। अबे तेरे बोलने से क्या होता है, सबको पता है कौन स्मार्ट लग रहा है, चाहे तू कमेंट सेक्शन में पूछ ले। तो यार तुम लोग ही बताओ, हम दोनों से कौन ज्यादा सही लग रहा है? अब वैसे लग तो मैं ही रहा हूँ। अरे नहीं मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। अबे क्या मैं लग रहा हूँ? तो उसके
उसके बाद हमें लड़ाई हो गई थी, तो 5 मिनट हमने ऐसे बर्बाद करे। लेकिन उसके बाद हम लोग निकल चुके थे उस डायमंड को माइन करने और पहुंच गए थे अपनी पुरानी लोकेशन पर। टेडिंग 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 टेडिंग। कॉपी कॉपी, मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ और डायमंड मेरी ठीक आंखों के सामने। ज़ॉम्बी बनने का ट्राई कर, ज़ॉम्बी। अबे जल्दी आ, मैं डायमंड के सामने खड़ा हूँ। माइन कर इसे। बस आ गया। बस आ गया। तो बस जल्दी आसपास mine देख कर। रही, कोई ज़ॉम्बीज़ तो नहीं आ रहा। हाँ मैं देखता हूँ। अबे ये तू है क्या? क्या बोल रहा है? तेरी सफर क्या हो गया? क्या बोल रहा तू है? पूरा ज़ॉम्बीज़ बन गया। नहीं तो मैं तेरे साइड में खड़ा हूँ। अरे भाग भाई, भाग भाई, यहाँ से निकल, बहुत सारे यार ये। ओ शिट, नहीं भाई, ये अटैक कर रहे हैं। निकल। तेरे चक्कर में फंसा हूँ। अरे तुम्हारी बिरादरी क्या है भाई साहब? तुम्हारी बिरादरी ज़ॉम्बीज़ ही। अरे चाचा आप सेहत पे ध्यान दो। अरे भाई नहीं आ रही है, नीचे आना यार। मैं देखता हूँ इन्हें। नीचे चल तू। ओ नहीं, मैं भी देख रहा इन्हें। नीचे चलते। अबे बच्चा, अबे कितने सारे बच्चे हैं ये। अबे यहाँ से निकल यार। अबे छोड़ तो हरामियों। नहीं यार, मुझे तो लगता है ये उनका जरूर पुश्तैनी डायमंड होगा जो कि हमने चुरा लिया। अब ये सारे ज़ॉम्बीज़ हमसे गुस्सा है। अबे मैं बोलता हूँ भाई, इनको डायमंड दे देते, कम से कम जान तो बचेगी। अबे मैं नहीं देने वाला भाई, इतनी मुश्किल से चुराया है। अरे रुक जा भाई, मेरे लिए तो रुक जा भाई। अबे आजा नीचे। अबे यार तू बच्चों को घर की छोड़ के आता। नीचे। ओ नहीं, आगे नीचे चल। अबे नहीं भाई, प्लीज बचा ले। 2 HP पे हूँ भाई। नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। ओके ठीक है। ओह, क्या मुझसे बच गए? एक काम करते हैं, बाकी के डायमंड ढूंढ के चलते हैं यहाँ से। हाँ यार सही कह रहा है। एक काम करते हैं, चला माइनिंग करने चलते हैं आगे की तरफ। तो उसके बाद हम लोग डायमंड को माइन करने चले गए थे, जहाँ पर हमने ढेर सारे डायमंड को माइन करा। और ऐसे ही माइन करते करते मेरी पिकैक्स भी टूट गई थी। तो बाकी के डायमंड आर्य ने माइन करे थे और काफी सारे डायमंड माइन करने के बाद हम दोनों ज़ॉम्बीज़ वापस घर पे आ गए थे। अरे वो रहा भाई घर। मिल गया। अरे घर तो आ गई, घर के बाद धुआं कैसे चल रहा है? आग वाग लग गई क्या? अबे ये क्या हो रहा है? अच्छा चल के देखते हैं। और ये तो यहाँ पर किसी ने झील बना रखी है। अबे ये तो ताऊ है यार। अबे ये अंदर क्या कर रहा है? पर ये सर्दी हो या गर्मी। अबे यार ये तो कोई गाना गा रहा है। अबे जल्दी से बाहर बुला, बाहर। हेलो ताऊ। अरे यार हम माइनिंग से आ गए। अरे कोई आवाज आ रही है क्या किसी की? अरे ज़ॉम्बी आ गए। अरे भागो। ज़ॉम्बी अरे नहीं यहाँ है। से तो भागो, घर चेंज करना पड़ेगा अब तो। अरे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं तो। अरे की दरवाजे बंद करो, अब मैं जा रहा हूँ, चुप रहे। अबे आ रही है यार, ये तो हमसे डर रहा है यार। अबे हमने ज़ॉम्बीज़ की स्किन भी तो पहन रखी है। अब एक काम करते, से प्यार से समझाना पड़ेगा कि हमें। हेलो ताऊ। अरे ताऊ यार ये हम हैं, वापिस आ। अबे कहाँ छुप गया यार ये? अबे यार ताऊ किधर गया? ओए अबे ताऊ यार ये हमें। अच्छा तब हो क्या? अरे हाँ मेरे को लगा ज़ॉम्बी आ गए दिन दहाड़े। अब मौका आज तो पकड़ लिया, दिखा इन्होंने मुझे। आ गया। अरे यार ज़ॉम्बी कैसे? ओ तूने कुछ नहीं पहना? अरे नहीं। तेरे कपड़े कहाँ है तेरे? अरे नहा था। चल कपड़े चेंज करके आओ। हाँ तो तुम भी चेंज करके आओ, कब से ज़ॉम्बी बने घूम रहे हो? हाँ हम भी चेंज करके आते हैं। रुको 2 मिनट। अरे कर लिए कपड़े चेंज ताऊ। और तुम मुझे ये बताओ, तुमने इतने दिन से करा क्या है? हम तो काफी सारे डायमंड लेके आए हैं। अरे तुम मेरे पीछे हो दोनों के दोनों। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो मेरा मुर्गी का खेत। अबे ये कहाँ से आई? और तूने ये कब करा यार? अरे जब तुम वहाँ पे गए थे तो मुझे एक मुर्गी मिल गई थी। इसने अंडा दिया, अंडे से एक और मुर्गी निकल गई। फिर मैंने इनकी वो करवा दिया, ब्रीडिंग। ये लो तुम भी अंडे लो, ब्रीडिंग करवाओ इनकी। चलो ताऊ ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया, देख के खुश हो गया मैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे अपना आर्मर बनाने के लिए। और मैंने ताऊ के लिए यहाँ पर स्पेशल चमचमाता आर्मर बनाया है, वो भी सोने का। उसे बहुत पसंद आएगा। ये नहीं बोलना डायमंड कम पड़ गए थे। ये बातें कैमरा के सामने नहीं बोलते। तो अब जब हमारे पास सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस ड्रैगन को आसानी से मार पाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? सब कुछ तो है हमारे पास। नहीं आर्या, बहुत बोला है तू। अभी हमारे पास सब कुछ नहीं है। अभी हमें इलाइट्रा की भी जरूरत है। अभी तो इलेक्ट्रा कहाँ से लाएंगे? ना ही इस वर्ल्ड में एंड है, ना ही इस वर्ल्ड में नेदर। तो इलेक्ट्रा कहाँ से मिलेगा हमें? और बस इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने इस वाले वर्ल्ड में एक मोड डाला है, जिससे कि हम इलाइट्रा को क्राफ्ट कर सकते हैं। अबे पर वो क्राफ्ट होगा कैसे? उसके लिए हमें काफी सारे पेपर, फेदर, एम्बलर और स्ट्रिंग चाहिए। और उसके बाद हमें मिलेगा इलेक्ट्रा। ये अभी ना बात, अभी जाके लगाता हूँ। अब पूरी बात तो सुन लो। इन सब चीजों से मिलेगा हमें इलाइट्रा का लेफ्ट वाला हिस्सा। राइट वाले के लिए दूसरा सामान लगता है। क्या? ये क्या बक रहे हो? हाँ, इसका मतलब हमें काफी सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग लग जाते हैं अपने अपने काम पर। और सबसे मुश्किल काम उन लोगों ने मुझे दिया था, जो कि था ब्रीडिंग करवाना। तो उसके बाद मैं गया था अपना मुश्किल भरा काम करने, जो कि था इनकी ब्रीडिंग करवाना। क्या भाई कैसे देख रहे हो तुम मुझे? हंस रहे हो तुम? और चलो लड़ाई करते हैं। ओए पकड़ो से, आओ इधर, मारो से मारो। Leave me alone, please leave me alone. तो उसके बाद कई दिनों तक मैंने बस यही काम करा। दिन में इनकी ब्रीडिंग करवाता था और रात को मोस्टर्स को मारता था, क्योंकि उनसे मुझे एरो भी कलेक्ट करने थे। और इतने बिजी शेड्यूल में मुझे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता था।
इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात थी कि आर्या को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था, जहाँ से आर्या काफी सारी बुकों को चुरा सकता था। भाई बुक मिल गई, आज तो सारी ले जाऊंगा घट्टी करके। मैं तो सोच रहा हूँ अपने घर के पास लाइब्रेरी खोल लूँ एक बढ़िया सी, पैसे कमाऊंगा खूब सारे। ये भी तोड़ ली, लेकिन लाइब्रेरी खोलूंगा पढ़ेगा कौन? चलो फिर भी ले ही लेता हूँ। और काफी दिनों तक यही काम करते करते अब मुझे लगता है कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हो चुके हैं और आर्या भी वापस आ गया था। तो अब जब हमारे पास बुक भी है, एमराल्ड भी है, स्ट्रिंग भी है, लेकिन बस फेदर नहीं है। और फेदर लेने के लिए हमें उन सारी मुर्गियों को मारना पड़ेगा जिन्हें की मैंने बड़ी नाजों से पाला था। अब बस हमें मुर्गियों को मारना है। ओए, मुर्गी को कोई नहीं मारेगा, इन्हें मैंने बड़ी मेहनत से पाला है। अरे छोड़ना भाई, जल्दी से लेटरा भी बनाना। अरे नहीं, इन्हें मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अरे सुन तो मैं नहीं मारने दूंगा। हाँ, इसको मारने से बहुत सारे व्यूज आएंगे। कितने जाएंगे? 1 मिलियन तो आ जाएंगे और लाइक भी। सच बता। गाइस देखो, दर्द तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन अगर हम लाइटर नहीं बना पाए तो वीडियो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इन मुर्गियों को मारना पड़ा। अबे ये अंदर से खसा ही। अबे ये भाग रही थी। खोल गेट खोल। अबे बड़ी हो गई तू, ये ले। अब ठीक है, हाँ मजा आया। इसे काट देना प्लीज। तो उसके बाद हम लोग अपना इलाइटर बनाने चले गए और सारी सामग्री को इकट्ठा लाने पर हमें इलाइटर का एक हिस्सा मिल जाता है। ऐसे कर कर हमने दोनों हिस्से बना लिए थे, अब बस इन दोनों को मर्ज करना है और फाइनली हमारे यहाँ पर इलाइटर भी बन चुका है। ये मैंने बना दिया सबसे पहले। उसके बाद मैंने ताऊ के लिए भी लाइटर बना दिया था और सब चीज तैयार होने के बाद हम लोग फाइनली निकल जाते हैं उस ड्रैगन को खत्म करने। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, चलो उसे खत्म करते हैं। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं उस ड्रैगन को ढूंढने। हमने उस ड्रैगन को हर जगह ढूंढने की कोशिश करी, हमने पूरा मैप को छान मारा, हमने पानी में देखा, लेकिन वो ड्रैगन हमें मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही मैं और आर्या की तरफ जा रहे थे, हमें कुछ अजीब सा महसूस होता है। ओए बिजली कड़क रही है। अबे यार ये मौसम कैसे चेंज हो गया? अबे मौसम खराब हो गया क्या? अबे नाम देख, ऊपर कुछ लिखा है। वही वो आसपास है। एक मिनट, आसमान में देख, वो ऊपर कहीं उड़ रहा होगा। वो बादलों के बीच में तो नहीं है वो? अबे ऊपर नहीं है, नीचे देख नीचे। क्या बोला? नीचे? अबे वो तो रहा तेरे सामने। अबे किधर है? अबे हाँ यार। अबे लेकिन यार ये तो पास से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। अबे एक काम कर, ताऊ को बुला के ला, ताऊ ही हरा पाएगा इसे। अबे लेकिन ताऊ कहाँ है? अबे ताऊ तेरे साथ ही तो था, तुम दोनों साथ में नहीं थे? मुझे लगा पीछे आ रहा है वो। और बाद में हमें पता चला कि ताऊ हमारे साथ ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगा वो। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। अरे पता नहीं किधर चले गए। मूतने तो गया था 2 मिनट के लिए, गायब हो गए। अब कहाँ ढूंढूं इन्हें? तो ये फाइट हमें ताऊ के बिना ही शुरू करनी होगी। तो उसके बाद मैं और आर्या उस पर अटैक करने लग जाते हैं और सच बताऊं तो उसकी हेल्थ काफी ज्यादा थी। अरे क्या हुआ, मन नहीं रहा क्या? ओए अबे उड़ गया ये। फट गया। अबे इसी दिन के लिए तो मैंने इलाइटर बनाया था। रुक एक मिनट, मैं भी पहन लेता हूँ, रुक जा। चलो ऊपर जाके मारते हैं। अरे अगर मैं नीचे से मारूं तो? अबे काफी ऊपर उड़ता है तो नीचे से मार नहीं पाएंगे, ऊपर ही आना पड़ेगा। तो उसके बाद हम दोनों ही आसमान में आ गए थे और आसमान से इसे मारने का ट्राई कर रहे थे। अबे ये तो ऊपर जाते जा रहा है भाई, इसे रोकना पड़ेगा कैसे भी करके। अरे तो मेरे हाथ में थोड़ी ना है यार, मैं मार तो रहा हूँ उसे। ओके एक लगा। अब यार ये डैमेज भी काफी ज्यादा कर रहा है, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। तू हील वगैरह जल्दी भाई, कर, मरियो मत। मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और रॉकेट भी कम है यार मेरे। अबे नीचे मत जा, नीचे जाएगा तो और ज्यादा रॉकेट लगेंगे, मारता रहे वैसे से। ओके एक ही टोल लगा। और एक काम कर, ऊपर से बो मार, जब पास आए तो शॉर्ट से मारियो। ओके अभी भी हो सकता है, डुएबल है। ओके तलवार से ज्यादा डैमेज पड़ रहा है वैसे इसे, हो सकता भाई। आखिरी शॉट है, ऐसे ही जीत जाएंगे हम। ए खत्म। ओ अबे अबे फट कैसे गया? अबे तू कैसे मरा? अबे मुझे नहीं पता था भाई वो फटेगा, मुझे लगा था कि ऐसे वो खत्म हो जाएगा। अब तो तू मर गया भाई। वैसे मैं भूत बन गया हूँ, तुम्हें दिख रहा हूँ? देख तो नहीं रहा, पर सुनाई पूरा दे रहा है। अबे ताऊ कहाँ है? ताऊ को देख के आते हैं। अबे हाँ रुक, मैं देख के आता हूँ एक मिनट। और उसके बाद मैं ताऊ को ढूंढने चला गया था। वैसे भूत बनने के भी अपने अपने फायदे हैं। अबे ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं पे बंद कर देना चाहिए और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में एक नई मैप के साथ और एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।